हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें आपको निकालना है, ये दे रखा है एफ एक्स दे रखा है और ये एफ ओ एफ निकालना है। ये तो हमें निकालना आता ही है, ठीक है, ये तो हम निकाल ही लेंगे। लेकिन हमने अभी इनवर्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ा ना, उसके बारे में नहीं अभी कुछ पढ़ा हुआ है। तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं ना। चलिए देखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब ये होता है, इनवर्स फंक्शन तभी होगा जबकि जो फंक्शन हमें दे रखा है वो 1 या ऑन टू में हो। ये आपने पढ़ा हुआ है 1 ऑन टू कौन क्या होते हैं, ये तो आपको पता है ना। तो कैसे, देखिए एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है, एक ए है एक बी सेट है ना। अब ये ए है ये बी है। अब इसमें आपने मान लीजिए 1 2 3 4 ये लिया हुआ है, ए बी सी डी लिया हुआ है। अब इसमें ये ऐसे मिल गया, तो ये क्या है, ये सारा ऑन टू ही तो है, मतलब 1 है, क्योंकि इसके सबके जो है पेयर बन रहा है, सबके जो है मतलब इमेज बन रही है। तो ये क्या है, ये 1 है ना, 1 है। और ये ऑन टू भी है, ऑन टू इसलिए कि इसमें जो है इसकी जो प्री इमेज है वो भी बन रही है। ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है, डी की प्री इमेज 4 है। तो ये 1 भी बन रहा है और ऑन टू भी बन रहा है, ये तो हमने पढ़ा ही था पहले ना। तो अगर ये ए बी ऐसे बन रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसका फंक्शन क्या है, ये है ना ए बी, ऐसे फंक्शन बन रहा है इसका, है ना। और लेकिन जब इनवर्स होता है तो इनवर्स में क्या होता है, तो इनवर्स में जब होगा तो हमारा क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा ना। और डोमेन हमारा होता है ये आपको पता है ना, ये हमारा होता है डोमेन और ये होती है हमारी रेंज होती है ना, ये रेंज होती है, ठीक है। अब अगर हमें ये एफ ए बी है तो हम ये कर रहे हैं, और अगर हमें ये कोई बोले कि एफ और ये मतलब इन्वर्स करना है ना, बी से ए करना है, तो फिर हम क्या, तब हमारी कंडीशन क्या होगी, तब हमारी कंडीशन ये हो जाएगी ना। इसी को ही बता रही हूँ ना मैं, कि जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब ये इससे मैच करेगा, ऐसे मैच करेगा नहीं। तो इसमें क्या है, अब देखो इसमें ये चेंज हो गया ना, जो हमारा डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया नहीं हो गया। तो अब जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पर डोमेन था यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 था, और रेंज हमारा क्या था, रेंज थी हमारी ए बी सी डी थी। और यहाँ पर हमारा डोमेन क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन हो गया हमारा ए बी सी डी हो गया, और रेंज क्या हो गई हमारी, रेंज हो गई हमारी 1 2 3 4 हो गई ना, ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, सबसे बड़ी चीज जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब हमारा जब इससे ये 1 2 बन रहा था तो इससे हमें ये बनाना आसान हो गया, है ना, बनाना आसान हो गया, क्योंकि ये 1 और ऑन टू था तो सबके सब पेयर बने हुए थे। तो इसका मतलब 1 का जो 1 एलिमेंट का ए इमेज है, 2 एलिमेंट का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है। तो ये हमारा 1 भी है, और इस इमेज की प्री इमेज सबकी बनी हुई थी, तो उससे ये ऑन टू भी हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन होती, देखिए अगर मान लीजिए, हमें एक कंडीशन और दिखाती हूँ आपको, अगर मेरी कंडीशन ये वाली होती, अब देखिए ये फंक्शन दे रखा है, ए टू बी दे रखा है ना। अब मान लीजिए मेरा 1 का जो है ये 5 भी बन रहा है और 2 का भी 5 बन रहा है, ठीक है। अब 3 का मेरा बन रहा है 3 का जो है मेरा 7 भी बन रहा है, और 4 का भी 7 बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये कंडीशन है, इसमें इसके सारे तो बन रहे हैं, तो इसका मतलब फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो होगा ही, क्योंकि भाई 1 का भी एलिमेंट का बन रहा है इमेज, 2 की भी एलिमेंट का है, 3 के एलिमेंट का भी है, 4 के एलिमेंट का भी है। तो ये 1 तो है, 1 तो है, नहीं है, नहीं 1 क्यों होगा, 1 तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का 5 भी बन रहा है और 2 का भी 5 बन रहा है, तो ये तो 1 हुआ ही नहीं। 1 में तो 1 का ए बनना चाहिए था, 2 का बी, मतलब सबका अलग अलग इमेज बनती है ना। अब यहाँ तो 1 और 2 की एक ही इमेज बन रही है, तो ये जो है फंक्शन तो है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, लेकिन दो जो एलिमेंट है उसका एक इमेज बन रही है। तो ये 1 ना होके क्या बनेगा, ये तो मैनी हो जाएगा ना, ये तो मैनी 1 हो जाएगा। अब जब ये मैनी 1 हो गया तो अब मुझे इसका जो है, मान लो मैं इसका वो बनाना चाहती हूँ, इनवर्स बनाना चाहती हूँ। तो इनवर्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये लूंगी ना, अब मेरा ये बी इधर आ जाएगा ना।
अब मेरा ये जो एफ होगा ये ऐसे हो जाएगा, बी ए होगा, ये हो जाएगा ना। तो अब मेरा ये 5 6 7 8 लिया मैंने ना, और यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो कैसे मिला था, 5 जो था मेरा 1 से मिला था और 2 से मिला था ना, और 3 जो था मेरा 7 से मिला था और 4 से मिला था, ये था ना। अब देखो ये क्या फंक्शन है, ये तो फंक्शन है ही नहीं, नहीं है ना फंक्शन। बताया था मैंने फंक्शन कौन से होते हैं, ये तो रिलेशन है, फंक्शन थोड़ी ना है। फंक्शन में तो जितने भी सारे एलिमेंट थे उसके जो है यहाँ पर वो मतलब इमेज होनी चाहिए थी। अब 5 की तो इमेज है लेकिन 6 की इमेज नहीं है, अब 7 है लेकिन 8 की इमेज नहीं है। तो इसमें तो सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए थी, तभी तो वो फंक्शन होता। तो सारे एलिमेंट की इमेज ही नहीं बन रही थी, तो फंक्शन ही नहीं है। और अगर उसे भी छोड़ दो तो इसमें जो होता है, जो इमेज होती है हमारी, उसकी प्री इमेज बननी चाहिए। तो 1 और 2 की तो 2 इमेज, तो पहली बात कि एक एलिमेंट के 2 आंसर होते ही नहीं है। एक एलिमेंट के 2 आंसर, एक एलिमेंट की 2 इमेज तो हो सकती है, मतलब जैसे कि एक एलिमेंट था तो मतलब 2 एलिमेंट की एक इमेज तो हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। 2 इमेज कैसे हो सकती है एलिमेंट की, तो ये तो गलती हो गया ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो फंक्शन है ही नहीं, ये तो फंक्शन है ही नहीं। तो इसलिए जब हम इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालते हैं तो उसमें ये जरूरी होता है कि 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए ना। तो ये जैसे ही वो मैनी 1 होगा तो उसमें इनवर्स ऑफ फंक्शन काम ही नहीं करेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, अगर हमें इनवर्स ऑफ फंक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके लिए जरूरी है कि 1 1 और 1 2 ऑन 2 होना जरूरी है। और अगर इनवर्स, अगर वो मैनी 1 आता है तो वो इनवर्स ऑफ फंक्शन होगा ही नहीं। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी, अच्छे समझ में आ गई नहीं आ गई। देखिए इसको सेम चीज ये है कि इसीलिए हम इसको 1 1 और ऑन 2 को प्रूव करते हैं कि मतलब 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। अगर 1 1 ऑन 2 होगा तो इनवर्स ऑफ फंक्शन का होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर वो कर ही नहीं सकते, वो तो कंडीशन ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने निकाला था, तो मैं इसको ऐसे करके लाइन खींच देती हूँ, इससे आपको पता लग जाए ना, ये वाला एग्जाम्पल फर्स्ट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पर एफ एन जो है इज 1 1 और ऑन 2 दोनों है इसमें, है ना, ऑन 2 भी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, है, एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एन इज नॉट 1 1 एंड ऑन 2 तो यहाँ पे लिख दो सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बस हमें यही करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। देखिए अब ये क्वेश्चन 4, अब देखिए इसको समझिए, अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए भी क्वेश्चन 4 दे रखा है, इसमें ये एफ एक्स इतना दे रखा है, और इसने बोला है शो दैट एफ ओ एफ एक्स हमें शो करना है ना। इसमें एक्स की जगह 2/3 जो है ये नहीं लेना है इसको। तो अब देखिए हम इसमें ये यूज करते हैं 4x/3 है, तो मैंने एफ ओ एफ लिख दिया, मुझे एफ ओ एफ एक्स निकालना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। तो एफ एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ ओ की जगह पे ये ब्रैकेट और फिर क्या लिखेंगे एफ और ये ब्रैकेट में एक्स। अब तो आपको लिखना आ गया होगा, है ना। अब देखिए मेरा क्या है यहाँ पर एफ एफ एक्स है ना यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर जो मेरी एफ एक्स क्या दे रखा है मेरे को, एफ एक्स जो है मेरा ये है ना 4x+3 है, 6 - 4 है, तो मैं इसको जो है एक्स की जगह पे इसको रखूंगी। देखिए आप, अब जी ये एक्स की वैल्यू है ना, ये एक्स की वैल्यू पे यहाँ पर जैसे ये 4 है, एक्स की जगह पे मैं ये पूरा लिखूंगी ना, तो ये मेरा क्या आएगा 4x+3 6x - 4 और ये +3 आ जाएगा। नीचे वाले में लिखती हूँ मैं 6 है, और यहाँ पर ये x की वैल्यू 4x+3 लिखूंगी मैं, तो ये क्या हो जाएगी मेरी 4x+3 6x - 4 और माइनस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरा ना। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, देखो अब सॉल्व करूंगी तो क्या होगा मेरा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 आ जाएगा यहाँ पर, 16x
प्लस 12 और यहाँ अपॉन हो जाएगा मेरा 6x माइनस 4 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर 1 रख के इसको मतलब एलसीएम लूंगी तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा मेरा ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 और ये 6x माइनस 4 हो जाएगा। तो ये पूरे पे ही आ गया ना। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर भी ऐसे ही करती हूँ कि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18 आ जाएगा ना। और यहाँ पर मैं इससे इसको यहाँ एलसीएम ले लेती तो ये आ जाएगा मेरा 4 6x माइनस 4 हो जाएगा ना। और यहाँ पर 6x माइनस 4 मेरा ये आ गया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो अब मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरा 16x प्लस 12 प्लस 3 को भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 6 3 जा हो जाएगा 18x और 4 3 जा 12 हो जाएगा ना। अपॉन नहीं ये इसको मैं उस अपॉन करके तो ले देती हूँ पहले। तो ये अभी इसको मैं करूंगी तो क्या है 24x प्लस 18 माइनस 6 हो जा 24x हो जाएगा माइनस का, ये खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस बाहर है ना तो अंदर खुल जाएगा तो प्लस 4 4 जा 16 आ जाएगा मेरा ना। अब मैं क्या करूंगी इसको, जब इनको अब ये 16 है ये प्लस का 12 है ये माइनस का 12 है कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पर मेरा जो है अगर मैं इसको करूंगी तो 16x और 8x को जोड़ेंगे तो क्या 8x है ये 18 है यार 18x है 6 3 18 होता है ना 18x है। तो 16 2 32 2 34 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 34x आ जाएगा यहाँ पर। और नीचे मेरा हो जाएगा ये 24x माइनस का है ये प्लस का है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और 18 और 16 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 34 आ जाएगा ना। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आंसर मेरा क्या आ रहा है x आ जा रहा है ना। तो ये मेरा x आ गया। अब देखिए ये हमारा fx इक्वल टू x आ गया तो सही आ गया हमारा ना, आगे हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए दूसरा में क्या दे रखा है, अब इनवर्स निकालना है ना। तो मैं लेती हूँ fx इनवर्स में ना, ये इनवर्स में निकाल रही हूँ ना। अब देखिए क्या होगा इक्वल टू 4x प्लस 3 दे रखा है हमको 6x माइनस 4 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं fx जगह y भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी बता रखा है कि y भी लिख सकते हैं। तो y हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 कर देंगे। तो जब इसको करेंगे तो अब मैं इसको क्या करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको यहां से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आएगा यहाँ पर 6xy माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ x वाले को एक साइड ले जाऊंगी ना। जब मैं x वाले को एक साइड ले जाऊंगी तो क्या आएगा यहाँ पर मेरा आ जाएगा 6xy है, इसको इधर ले जाती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 6xy माइनस 4x हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये मेरा 3 है और इधर जाएगा तो ये प्लस 4y हो जाएगा। इसमें से मैं x कॉमन ले लेती तो यहाँ क्या बचेगा 6y माइनस 4 बच जाएगा ना। यहाँ पर 4 बच जाएगा 6y माइनस 4 बच जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3 प्लस 4y है। अब मैं क्या x को x की फॉर्म में से रखना चाहती हूँ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4 आ जाएगा। तो ये क्या है मेरा ये fi तो है, ये fi निकाला है मैंने। तो अब ये तो fi की फॉर्म में है। अगर वो इसका इनवर्स पूछ रहे हैं तो ये मेरा क्या होगा f माइनस 1 x हो जाएगा ना। तो अगर इसमें ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इससे बस कुछ नहीं करना है, बस जो y है y की जगह पे x रख दो 4x हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 6x बस y की जगह पे x माइनस 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या लिखेंगे इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। बस यही होगा मेरा आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 5। देखिए अभी क्वेश्चन 5 है, इसमें क्या दिया है स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। इनवर्स है या नहीं है ये बताना है हमको। तो हमें इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि इनवर्स देखने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि ये 1 1 या ऑन टू है या नहीं है। अगर 1 1 ऑन टू है तो ये इनवर्स ऑफ फंक्शन है, नहीं तो नहीं है ये, है ना। तो आप देखिए क्या करते हैं, इसका इनवर्स ऑफ फंक्शन तभी हम कर पाएंगे जब इसमें 1 1 और ऑन टू होना चाहिए ना। तो मैंने पहला लिया तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ। ये है मेरा पहला
ये मैंने ले लिया, ये है 1 2 3 4 और ये 10 है ना। अब ये 1 भी इसी से मिल रहा है, 2 भी इसी से मिल रहा है, 3 भी इसी से मिल रहा है, 4 भी इसी से मिल रहा है। तो क्या ये 1 1 है? नहीं, 1 1 तो है ही नहीं, ये तो मैनी 1 है नहीं, ये मैनी 1 है। तो यहाँ पर तो ये बन ही नहीं सकता ये तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये तो इनवर्स का हो गई, तो हम यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा हमें कि ये जो है हमारा नो 1 है। नहीं लिखेंगे पहले, तो ये लिख दो सिंस है ये मैनी 1 है ना, तो लिख दो सिंस एफ इज मैनी 1। मैनी 1 है ना, तो ये तो इनवर्स हो ही नहीं सकता इसमें, तो है ना। एफ एन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो है ये तो मतलब इसकी इमेज मतलब ऑन टू की भी इमेज जो होनी चाहिए, चलो इमेज तो सबकी बन रही है, लेकिन मतलब जो 1 1 नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है बस यहाँ 1 1 एंड ऑन टू लिख देना, और यहाँ पे लिख देना ये जो है ये है ही नहीं, तो लिख देंगे यहाँ पर इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इनवर्स लिख दो, यहाँ पर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस ये लिख दो, बस इतना लिखना है। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट लिखती हूँ मैं ना। सेकंड पार्ट है हमारा, क्या है सेकंड पार्ट, मैं लिख देती हूँ। अब देखिए इसमें जैसे हमने ये 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 है, इसके ये दे रखे हैं, जैसे यहाँ दे रखा था 1 का 10 था, 2 का 10 था, 3 का 10 था, 4 का 10 था, ऐसे यहाँ भी पेयर्स दे रखे हैं। तो 5 का क्या है 4 है, और 6 का क्या है 3 है, और 7 का क्या है 4 है, और 8 का क्या है 2 है। अब देखो इसमें जो है ना, अब इसमें भी वही हो गया, देखो ये 5 और 7 का 4 बन रहा है, तो ये तो 1 1 वाला है ही नहीं ना, तो यहां हम लिखेंगे नो सिंस एफ इज मैनी 1। फंक्शन यहां मैनी 1 वाला शो कर रहा है, तो एफ एन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए अभी तीसरा क्वेश्चन है, ये 2 3 4 है, मैंने यहाँ बना दिया है, इसको यहाँ पे लिख भी दिया है। तो अभी 2 7 है, तो ये 2 7 को मैंने मिला दिया, फिर 3 9 है, 3 9 को मिला दिया, 4 11 को मिला दिया, 5 13 को मिला दिया। ये तो देखो सारे के सारे क्या है, ये तो पता ही लग रहा है कि 1 1 है, देखो सभी एलिमेंट का वो बन रहा है, मैनी वाला तो बन ही नहीं रहा है इसमें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यस सिंस H is 1 1 एंड ऑन टू, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एफ एन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो इनवर्स फंक्शन इज एग्जिस्ट। बस ये हो जाएगा। एग्जिस्ट हो जाएगा, बस यही है हमारा आंसर ना। तो इसमें देखिए इस वाले में जो क्वेश्चन मैंने बताया, इसमें जो है ये 1 1 नहीं है ना, इसमें 1 1 और ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये 1 छूट जा रहा है, तो ऑन टू भी नहीं है, इसकी प्री इमेज नहीं बन रही है। इसमें ये सारी बन रही है, इसमें सबकी इमेज ही बन रही है और प्री इमेज ही बन रही है, तो यही हमारा इनवर्स फंक्शन इसमें एग्जिस्ट करेगा। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 6 है ये, इसमें क्या दे रखा है, शो दैट f -1 1 आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 2 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पर f -1 1 आर रियल नंबर एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 दे रखा है ना। अब देखिए मैं क्या करूंगी इसमें, अब सबसे पहले तो जैसे हम पहले 1 1 और वो प्रूव करते थे ना, वैसे ही करेंगे इसको भी ना। तो क्या करते हैं, पहले मैं ले लेती हूँ उसे, लेट x1 एंड x2 बी 2 आर्बिट्री
एलिमेंट्स है ना, सच दैट, तो क्या होगा यहाँ पर x1 जो है यहाँ पर f(x1) हो जाएगा और इधर f(x2) हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब f(x1) जो होगा वो किसके बराबर होगा मेरा, ये दे रखा है ना, ये x1 अपॉन x1 प्लस 2 हो जाएगा है ना, और f(x2) कितना हो जाएगा, x2 अपॉन x2 प्लस 2 हो जाएगा। अब मैं दोनों को इसी फॉर्म में लिख देती हूँ, f(x1) इक्वल टू f(x2), तो x1 है मेरा x1 अपॉन x1 प्लस 2 है, और x2 है x2 अपॉन x2 प्लस 2 है, ये आ गया मेरा है ना। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगी अब तो इसमें क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना, तो क्या आ जाएगा मेरा x1 x2 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा x2 x1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा जो है x2 प्लस x1 हो गया, तो मैं अब क्या करती हूँ इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये क्या आएगा मेरा x1 x2 हो जाएगा, अब प्लस 2 x1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा x1 x2 और प्लस 2 x2 हो जाएगा, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा बचा 2x1 और इक्वल टू 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा मेरा x1 x2 आ जाएगा ना, तो अब इक्वल हो गया, इक्वल है तो क्या है, तो हम लिख सकते हैं fn इज 1 1 1 1 है, ये जब x1 x2 के बराबर आ गया। अब ऑन टू चेक करते हैं, तो मैं ऑन टू इधर चेक करती हूँ। अब मैं ऑन टू करती हूँ, तो ऑन टू में हम क्या करते हैं, जैसे हमारी ये इक्वेशन है, ये f(x) इक्वल टू ये ना f(x) ये वाली x अपॉन x प्लस 2 ले लेते हैं ना, f(x) की जगह हम y भी लिख सकते हैं, तो y x प्लस 2 हो जाएगा ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा मेरा yx और प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर yx इक्वल टू 2 है, तो मैं x वाले को एक साइड कर दूंगी ना, तब सही रहेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये yx प्लस 2y आ गया मेरा ना, तो अब मैं क्या करती हूँ, इधर ले जाती हूँ इसको ना, तो 2y को इधर लेती हूँ, ये जाएगा यहाँ, तो ये आएगा x माइनस yx हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से x को कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस y आ जाएगा ना। अब मुझे x को यहीं छोड़ना है, x की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो मेरा ये क्या हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस y हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। तो x इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2y 1 माइनस y हो जाएगा। तो ये मेरा मतलब y की x की वैल्यू आ गई मेरी ना। अब देखिए ये x की वैल्यू 2y माइनस 1 माइनस y आ गई। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू रख लो, बस 1 को छोड़ के, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए ना। अगर हम यहाँ पर 1 रख देंगे, अगर हम y की जगह 1 ले लेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 0 आ जाएगा, तो अनडिफाइंड आ जाएगा ना। तो बस 1 जो है ये नहीं रखना है, ये एक्सेप्ट है, ये नहीं रख, इसको छोड़कर हमें कोई भी नंबर रख लेना। अगर कोई भी नंबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी ही आएगी। तो x की वैल्यू जब आएगी तो फिर ये क्या होगा, अगर हम अगर y को हम y में कोई वैल्यू रखते हैं और x की वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब इमेज का प्री इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू है। तो हम लिख देंगे fn इज ऑन टू, ये ऑन टू है। अब हमें इसे इनवर्स कंडीशन में लिखना है, तो क्या करेंगे हम, इनवर्स कंडीशन में लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2x, यहाँ पर y की जगह x आ जाएगा, 2x और 1 माइनस x, ये हमारी इनवर्स कंडीशन आ गई। बस इतना ही तो करना। चलिए अब नेक्स्ट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।